राचेल ने देखा कि वो बांझ है और अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी। वो चिल्ला उठी, Give me मुझे children or I संतान दे, die! नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जेकब का क्रोध भड़क उठा, क्या मैं ईश्वर की जगह हूं? तब उसने अपनी दासी बिल्हा को पत्नी बनने के लिए दिया। लिया ने भी अपनी दासी जिल्पह को जेकब के पास भेज दिया। गेहूं की कटाई के समय रुबेन को खेत में दूधिया मिली। सौदा हुआ, दूधियों के बदले जेकब आज रात तेरे पास आएगा। लिया बोली, तुझे मेरे पास आना होगा क्योंकि मैंने तुझे किराए पर लिया है। अंत में परमेश्वर ने राचेल की सुधि ली और उसकी कोख खोल दी। जेकब ने कहा, हर चितकबरा और धब्बे वाला पशु मेरी मजदूरी हो। परंतु लाबन ने उसी रात उन्हें हटा दिया और छिपा दिया। तब जेकब ने हरी छड़ियों में सफेद धारियां छील दीं और पशुओं ने उन छड़ियों के सामने गर्ग धारण किया। इस प्रकार कमजोर पशु लाबन के हुए और बलवान जेकब के। जेकब ने देखा कि लाबन का मुखड़ा अब पहले जैसा न रहा। उसने मैदान में अपनी पत्नियों से कहा, ईश्वर ने तुम्हारे पिता का धन ले लिया है। जब लाबन भेड़ों का ऊन कतरने गया तो राचेल ने गृह देवताओं को चुरा लिया। वो अपना सब कुछ लेकर नदी पार भाग निकला। ईश्वर ने लाबन से कहा, सावधान रहे, जेकब से भला या बुरा कुछ मत कहना। पहाड़ी देश में लाबन ने जेकब को जा लिया। उसने तंबुओं को छाना, परंतु उसे मूर्तियां ना मिली। राचेल उनके ऊपर बैठी रही और भेद खुला नहीं। जेकब क्रुद्ध हुआ, मेरा अपराध क्या है, मेरा पाप क्या है? उन्होंने पत्थर लेकर एक ढेर बनाया ताकि वो साक्षी रहे। लाबन ने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर हों तो यहोवा हमारे बीच न्याय करे। सुबह उठकर लाबन ने अपने बेटों बेटियों को चूमा। लाबन अपने स्थान को लौट गया और जेकब अपने मार्ग पर चला। दूतों ने लौटकर कहा, हम एसाऊ से मिले और 400 पुरुष उसके साथ हैं। याकूब अत्यंत डर गया और व्याकुल हुआ। उसने लोगों को 2 दलों में बांट दिया। उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, तूने कहा था मैं तेरे वंश को समुद्र की रेत के समान करूंगा। उसने भेंटों को आगे भेजा, शायद इस उपहार से उसका क्रोध शांत हो जाए। उसने रात में ही उन्हें लेकर नाला पार कराया और याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष उससे पाँव फटने तक मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि वो याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांघ को छुआ। वह परमेश्वर और मनुष्यों से लड़ा और प्रबल हुआ। और उससे मल युद्ध करते समय याकूब की जांघ की नस उतर गई। याकूब बोला, जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने उस स्थान का नाम पेनिएल रखा क्योंकि मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा। जब वो पेनिएल से चला तो सूर्य उदय हुआ और वो लंगड़ा कर चलने लगा। याकूब ने आंखें उठाकर देखा कि एसाऊ आ रहा है। उसने दासियों को आगे और राहील और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। वह 7 बार भूमि तक झुका जब तक कि अपने भाई के निकट न पहुंचा। परंतु एसाऊ उससे मिलने को दौड़ा और उसे गले लगाया। वह उसके गले मिला और उसे चूमा और वे दोनों रो पड़े। एसाऊ ने पूछा, ये कौन है? याकूब बोला, ये वो बच्चे हैं जो ईश्वर ने कृपा करके दिए हैं। याकूब ने कहा, मेरा प्रभु आगे चले, मैं बच्चों की चाल से धीरे धीरे आऊँगा। तब एसाऊ उसी दिन सेईर के मार्ग से लौट गया। याकूब सुक्कोत गया, वहाँ पशुओं के लिए छप्पर बनाए। और याकूब कुशल क्षेम से कनान देश के शेकेम नगर में आया। जिस भूमि पर उसने तंबू खड़ा किया उसे उसने 100 सिक्कों में खरीद लिया। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। दीना उस देश की लड़कियों को देखने के लिए बाहर गई। जब राजकुमार शेकेम ने उसे देखा तो उसे पकड़ लिया और भ्रष्ट कर दिया। उसने उसे अपमानित किया, फिर भी उसका मन दीना में लग गया। जब याकूब के पुत्रों ने यह सुना तो वे शोकित हुए और उन्हें बड़ा क्रोध आया। याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता से कपट से उत्तर दिया। सिमियोन बोला, हम अपनी बहन खटना रहित पुरुष को नहीं दे सकते। तीसरे दिन जब वे सब पीड़ा में थे तो याकूब के 2 पुत्रों ने तलवारें उठा लीं। सिमियोन और लेवी ने निधड़क नगर पर चढ़ाई करके सब पुरुषों को मार डाला। उन्होंने हामोर और शेकेम को भी तलवार की धार से मार दिया। वे दीना को शेकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के अन्य पुत्रों ने नगर को लूट लिया। याकूब ने कहा, तुमने मुझे संकट में डाला, अब इस देश के लोग मुझसे घृणा करेंगे। जेकब ने कहा,
अपने बीच से पराये देवताओं को निकाल फेंको। तब ईश्वर का ऐसा भय नगरों पर छाया कि उन्होंने पीछा ना किया। वहां डेबोरा मरी और वो बांज वृक्ष के नीचे गाड़ी गई। जेकब ने एक खंबा खड़ा किया और उस पर तेल और तपन बलि उदेला। ईश्वर ने कहा, तेरा नाम इज़राइल होगा, तुझसे एक जाति और जातियों का समाज उत्पन्न होगा। वे बेथेल से कूच करके एफरात के निकट पहुंचे। जब उसके प्राण निकलने पर थे तब उसने उसका नाम बेन ओनी रखा। जेकब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया जो आज तक है। रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखैल बिल्हा के साथ कुकर्म किया। ईसाऊ अपनी पूर्ण आयु को पहुंचकर मर गया और अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र ईसाऊ और जेकब ने उसे मिट्टी दी। उनकी संपत्ति इतनी थी कि वे एक साथ रह ना सके। तब ईसाऊ अपने भाई जेकब के पास से दूसरे देश में चला गया। ईसाऊ जो एदोम है, सईर के पहाड़ी देश में रहने लगा। ये ईसाऊ के पुत्रों के अधिपति हैं जो देश के प्रधान थे। ये वही अना है जिसने जंगल में गर्म पानी के सोते पाए। ये सईर होरी के पुत्र हैं जो उस देश के निवासी थे। ये वे राजा हैं जिन्होंने इस्राएल में किसी राजा के होने से पहले एदोम पर राज्य किया। और हदाद राजा हुआ, उसने मिद्यानियों को मोआब के खेत में मार लिया। ये पाऊ नगर है, ये ईसाऊ के निवास स्थान है। इस्राएल जोसेफ से सब पुत्रों से अधिक प्रेम करता था और उसके लिए एक रंगीन वस्त्र बनवाया। भाइयों ने देखा और वे उससे घृणा करने लगे और सीधे मुंह बात न कर सके। देखो, मेरी पूली उठ खड़ी हुई और तुम्हारी पूलियों ने उसे दंडवत किया। पिता ने उसे धमकाया, क्या मैं और तेरी माता सचमुच तुझे दंडवत करेंगे? एक पुरुष ने उसे भटकते पाया और कहा, वे दोथन को गए हैं। उन्होंने उसे दूर से देखा और मार डालने का षड्यंत्र किया। उन्होंने जोसेफ के उस रंगीन वस्त्र को उतार लिया और उसे पकड़कर गड्ढे में डाल दिया। गड्ढा सूखा था। फिर वे रोटी खाने बैठे। देखा कि इश्माइलियों का एक काफिला आ रहा है। उन्होंने जोसेफ को 20 शेकल चांदी में इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। तब उन्होंने बकरा मारा और उस वस्त्र को लहू में डुबो दिया। जेकब ने वस्त्र फाड़े, मैं शोक करता हुआ ही अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतरूंगा। जूदा अपने भाइयों से अलग होकर कैनान देश में चला गया, परंतु मृत्यु ने उसका पीछा किया। एर और ओनान मर गए। तामर अपने पिता के घर में विधवा बनकर प्रतीक्षा करती रही। उसने अपने विधवा के वस्त्र उतार दिए और घूंघट ओढ़ लिया। वो इनाइम के द्वार पर जा बैठी क्योंकि शेलह बड़ा हो गया था। जूदा ने निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी, डोरा और लाठी दी, पर जब उसका मित्र लौटा तो वो स्त्री वहां न थी। जूदा चिल्ला उठा, उसे बाहर निकालो और जला दो। उसने कहला भेजा, जिसका ये सामान है उसी से मैं गर्भवती हूँ। जूदा मान गया, वो मुझसे अधिक धर्मी है। और जन्म के समय एक लाल धागे ने राजाओं की वंशावली को चिन्हित किया। जोसेफ इजिप्ट लाया गया और पोतीफार ने उसे अपने घर का अधिकारी बनाया। ईश्वर जोसेफ के साथ था और उसका आशीष सब कुछ पर था। कुछ समय बाद उसके स्वामी की पत्नी ने जोसेफ पर आंख लगाई। उसने इनकार किया, मैं ईश्वर के विरोध में ये भारी पाप कैसे करूं? एक दिन जब वो काम करने अंदर गया तो वहां कोई पुरुष न था। उसने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वो भागा। वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर बाहर निकल गया। उसने वो वस्त्र अपने पास रख लिया जब तक उसका स्वामी घर न आया। पोतीफार का क्रोध भड़क उठा और उसने जोसेफ को कारागार में डाल दिया। लोहे का द्वार बंद हुआ जहां राजा के कैदी बंधते थे, परंतु ईश्वर वहां भी जोसेफ के साथ था और उस पर कृपा की। इजिप्ट के राजा के पिलाने वाले और पकाने वाले ने अपराध किया। जब सुबह जोसेफ उनके पास आया तो देखा कि वे उदास हैं। पिलाने वाले ने स्वप्न देखा, एक लता की 3 डालियों में अंगूर पक गए। जोसेफ ने कहा, 3 दिन में फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और तुझे बहाल करेगा। केवल जब तेरा भला हो तो मुझे याद रखना और इस घर से निकलवाना। पकाने वाले ने स्वप्न देखा, 3 टोकरियां और पक्षी उनमें से खा रहे थे। जोसेफ ने कहा, 3 दिन में फिरौन तेरा सिर काट कर तुझे टंगवा देगा। तीसरे दिन फिरौन ने पिलाने वाले को उसके पद पर फिर से नियुक्त किया, परंतु उसने पकाने वाले को फांसी दी जैसा जोसेफ ने कहा था। तथापि पिलाने वाले ने जोसेफ को याद न रखा, परंतु उसे भूल गया। फिरौन ने स्वप्न देखा, 7 मोती गायों को 7 दुर्बल गायों ने निगल लिया। तब वो जाग उठा, परंतु उसका मन व्याकुल था। उन्होंने यूसुफ को शीघ्र कारागार से निकाला और उसने क्षौर कर्म किया।
यूसुफ ने कहा, ये मुझ में नहीं, परमेश्वर ही फ़िरौन को शुभ उत्तर देगा। 7 सुकल के वर्ष आएंगे, परंतु फिर 7 अकाल के वर्ष सब कुछ निगल लेंगे। फ़िरौन ने अपनी अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। उसने उसे अपने दूसरे रथ पर सवार कराया और लोग पुकारने लगे, घुटने टेको। यूसुफ ने समुद्र की रेत के समान अनगिनत अन्न भंडार किया। उसने पहलौठे का नाम मनस्से रखा, ईश्वर ने मेरा कष्ट भुला दिया। सुकल के 7 वर्ष बीत गए और अकाल आरंभ हुआ। तब यूसुफ ने सब कोठियां खोल दी और अन्न बेचने लगा। याकूब ने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्या देखते हो, मिस्र जाओ। इसलिए यूसुफ के 10 भाई मिस्र में अन्न खरीदने गए। यूसुफ अधिकारी था, उसके भाइयों ने आकर उसे दंडवत किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु अनजान बना रहा। उसने उनसे कठोरता से कहा, तुम गुप्तचर हो, तुम देश का भेद लेने आए हो। वे आपस में बोले, निश्चय हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। यूसुफ उनके पास से हट गया और रो पड़ा। उसने शिमयोन को उनमें से लेकर उनकी आंखों के सामने बांध दिया। एक ने अपना बोरा खोला और अपना रुपया देखा, तब उनके हृदय कांप उठे। उन्होंने बोरे खाली किए और देखो, हर मनुष्य की थैली उसी में थी। याकूब चिल्ला उठा, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है। देश में अकाल भारी था और इजिप्ट से लाया हुआ अन्न खत्म हो गया। यूदा ने कहा, लड़के को मेरे साथ भेज, मैं उसकी जमानत लेता हूँ। उन्होंने देश की उत्तम वस्तुओं का थोड़ा उपहार तैयार किया, मधु, मसाला और गंधरस। जेकब बोला, और मैं, यदि मैं निर्वंश होना है तो निर्वंश ही सही। वे जोसेफ के घर के द्वार पर भंडारी के निकट आए। उसने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, डरो मत, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है। उसने उन्हें जोसेफ के घर में लाया और पैर धोने के लिए जल दिया। जब जोसेफ घर आया तो उन्होंने भूमि तक झुककर उसे दंडवत किया। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने सगे भाई बेंजामिन को देखा। उसका मन भर आया और उसने अपनी कोठरी में जाकर वहां रोया। वे अपने जन्म के क्रम से उसके सामने बैठे और एक दूसरे को देखकर चकित हुए, परंतु बेंजामिन का हिस्सा उन सब से 5 गुना अधिक था। उसने आज्ञा दी, मेरा चांदी का कटोरा सबसे छोटे के बोरे में रख दे। पह फटे ही वे पुरुष अपने गधों के साथ विदा किए गए। वे नगर से दूर नहीं गए थे कि भंडारी ने उन्हें जा लिया। यूदा बोला, जिसके पास वो मिले वो मर जाए। और वो कटोरा बेंजामिन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और नगर को लौट गए। यूदा और उसके भाई उसके सामने भूमि पर गिर पड़े। जोसेफ ने कहा, जिसके हाथ में कटोरा मिला वही मेरा दास होगा। तब यूदा ने निकट आकर कहा, हे प्रभु, अपने दास को बोलने की आज्ञा दे। हमारा एक बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक ही लड़का बचा है, इसलिए इस लड़के के बदले अपने दास को गुलाम होने दे। जोसेफ अपने आप को रोक ना सका। सब लोगों को मेरे पास से बाहर कर दो। वह फूट फूट कर रोया, मैं जोसेफ हूँ, क्या मेरा पिता अभी जीवित है? भाई उसे उत्तर ना दे सके क्योंकि वे घबरा गए थे। उसने कहा, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ जिसे तुमने इजिप्ट में बेचा था। वह बेंजामिन के गले लगकर रोया और बेंजामिन उसके गले लगकर रोया। उसने सब भाइयों को चूमा। उसके बाद वे आपस में बातें करने लगे। फ़िरौन ने कहा, अपने परिवार के लिए इजिप्ट से गाड़ियां ले जाओ। जोसेफ ने उन्हें विदा किया और कहा, मार्ग में झगड़ा ना करना। उन्होंने कहा, जोसेफ जीवित है, परंतु उसका हृदय सुन्न हो गया। जब उसने वो गाड़ियां देखीं जो जोसेफ ने भेजी थीं, तो उसकी आत्मा जी उठी। इज़राइल ने कहा, बस, मेरा पुत्र जोसेफ अभी जीवित है, मैं जाकर उससे मिलूंगा। इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बीरशेबा आया और बलि चढ़ाई। ईश्वर ने दर्शन में कहा, इजिप्ट जाने से मत डर। वे अपने परिवार को उन गाड़ियों में लेकर चले जो फ़िरौन ने भेजी थीं। जेकब का वो परिवार जो इजिप्ट आया, कुल 70 प्राणी था। वे वायदे की भूमि छोड़कर जीवन की भूमि की ओर बढ़े। उसने जूदाह को अपने आगे जोसेफ के पास गोशन का मार्ग दिखाने भेजा। जोसेफ ने अपना रथ जुतवाया और अपने पिता इज़राइल से मिलने गया। जब वो उसके सामने आया तो वर्षों की दूरी धूल में मिल गई। वो उसके गले लग गया और देर तक रोता रहा। इज़राइल ने कहा,
अब मैं चैन से मर सकूंगा, क्योंकि मैंने तेरा मुख देख लिया। जोसेफ ने समझाया, कहना कि हम पशुपालक हैं। इसलिए वे गोशन देश में इजिप्शियंस से अलग रहने लगे। फिरौन ने पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने कहा, हम चरवाहे हैं। जेकब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। एक चरवाहा राजा के सम्मुख। उसने कहा, मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख भरे रहे हैं। जोसेफ ने उन्हें रामेसीज में देश की सबसे उत्तम भूमि दी। अकाल भयंकर था और इजिप्ट देश में रुपया खत्म हो गया। वे अपने पशु जोसेफ के पास लाए और उसने अन्न दिया। उन्होंने कहा, हमें और हमारी भूमि को मोल ले और हम दास बनेंगे। जोसेफ ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें मोल लिया है, ये लो बीज। परंतु इज़राइल गोशन में रहा। वे फले फूले और अत्यंत बढ़ गए। जब इज़राइल के मरने का समय निकट आया तो उसने जोसेफ को बुलाया। उसने कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे कृपा की शपथ खा। तब इज़राइल ने पलंग के सिरहाने पर झुककर दंडवत किया।